कई दिनों से मुझे एक प्रॉब्लम हमेशा हो रही थी कि जब भी मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अपने वार्डरोब खोल के रखती थी एंड मुझे बहुत सारी आउटफिट्स दिखती थी, बहुत सारी ड्रेसेस दिखती थी। लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं कौन सी आउटफिट पहनूं एंड कौन सी ऐसी आउटफिट है जो कि इस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट होगी। मैं रैंडमली एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो मुझे कैप्सूल वार्डरोब के बारे में पता चला। बट कैप्सूल वार्डरोब की जो जितनी भी वीडियोस थी वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही थी। काफ़ी सारी मैंने देखी, उसमें से भी इंडियन कल्चर पे थी, लेकिन वो ऐसी थी जो कि हम बेसिकली हम इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वो नहीं पहन सकती है। मतलब या तो वो साड़ीज़ पे ब्रालेट टाइप की दिखा रहे थे या फिर स्पेगडी टॉप दिखा रहे थे। मतलब वो बेसिकली हम इंडियंस के लिए बिल्कुल 90% ऑफ इंडियंस वो नहीं पहन सकती हैं लड़कियां। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैंने सोचा है क्यों ना एक इंडियन कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट किया जाए ताकि जो भी मेरे जैसी लड़कियां जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कहीं जाने के टाइम पे कि हमें क्या पहनना चाहिए, सो उनके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा अपने आउटफिट को सिलेक्ट करना। हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैप्सूल वार्डरोब आखिर होती क्या है एंड उसका बेसिक पर्पस क्या होता है एंड क्यों हमें वो कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट करना चाहिए एंड उसमें आखिर क्रिएट करने के बाद हमें उनमें कौन कौन सी आउटफिट्स रखनी चाहिए ताकि वो एक परफेक्ट कैप्सूल वार्डरोब बन सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल वार्डरोब आखिर होती क्या है। कैप्सूल वार्डरोब वो होती है जिसमें हम कुछ बंच ऑफ क्लोथ्स रखते हैं, कुछ ऐसे लिमिटेड स्टॉक ऑफ क्लोथ्स रखते हैं जो कि हम फ्यूचर में कभी उसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सके। बेसिकली कुछ जैसे 10 पीसेज आप ले लो या फिर 20 ले लो, जितने भी आपकी बजट है आप उसको अकॉर्डिंग इस वार्डरोब को क्रिएट कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं कि आप एक दिन में या फिर एक महीने में 2 महीने में आप इस वार्डरोब को क्रिएट कर लोगे। ऐसा नहीं, आप डे टू डे लाइफ में जैसे आप फ्यूचर में जैसे जैसा आपका बजट होगा आप वैसे वैसे बाई कर लो। एंड फ्यूचर में आप ध्यान रखो कि आपको इस अकॉर्डिंग ही कपड़े को परचेज करना है ताकि आप एक कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट कर सको। बेसिकली कैप्सूल वार्डरोब का पर्पस ये होता है कि आप लिमिटेड कपड़ों में बहुत सारे वेज ढूंढो कि और क्रिएटिव करके और अच्छे अच्छे क्लोथ्स हम आउटफिट्स कैसे निकाल सके। कैप्सूल वार्डरोब का यही पर्पस होता है। वैसे तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी इंडियन कैप्सूल वार्डरोब के ऊपर, लेकिन वो सभी ऐसी है जो कि आप इंडियंस ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है या फिर आप वो मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है कि आप उसको पहन के आप कहीं पे भी जा सकते हो। कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये होता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे जब भी आपको कहीं जाना हो तो आप उस आउटफिट को पहन सकते हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ही नहीं रहो, आप वैसे आउटफिट ही नहीं बना सको, तो फिर इस वार्डरोब का मतलब ही क्या हुआ। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ऐसे ही कुछ आउटफिट एंड ऐसे ही कुछ फैब्रिक्स के बारे में जो कि हमें कैप्सूल वार्डरोब में रखनी चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलते हैं अब सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले आउटफिट्स में हम आते हैं कुर्ता सेट्स पे। कुर्ता सेट्स में आपको ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप हमेशा ऐसी फैब्रिक्स सेलेक्ट करो जो कि एवरग्रीन हो, ना कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप सॉलिड कलर्स पे जा सकते हो। आप सॉलिड कलर की कुर्ता सेट ले लो या फिर ऐसी कुर्ता सेट ले लो जिसमें दुपट्टा है एंड तीनों पेयर्स में आती है, वैसी टाइप के आप ले सकते हो। आप ट्राई करो कि थोड़ा सा सॉलिड्स में जाने का, ताकि या फिर ब्लैक है तो ब्लैक ट्राउज़र एंड ब्लैक कुर्ता पे जाओ। बेसिकली आप ब्लैक आउटफिट पे जा सको ताकि आप जब फ्यूचर में कभी उसको रिपीट करके पहनना चाहो तो आप किसी के साथ भी इंटरचेंज करके आप उस कुर्ता को न्यू स्टाइल दे सकते हो। बट कुर्ता सेट्स में भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप कभी भी मिक्स मैच कर रहे हो तो आप कभी भी प्राइमरी कलर्स को मिक्स मैच मत करना। मतलब कि अगर आपने येलो कुर्ता पहना है तो आप कभी भी रेड ट्राउज़र मत पहना, वो बिल्कुल ऑफ लगता है, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, वो कभी भी क्लासी नहीं लगता, वो कभी जाएगा ही नहीं, प्राइमरी कलर्स कभी जाती ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंडरी कलर्स पे जा सकते हो या फिर जो बेसिक कलर्स होती है जैसे कि ग्रे ब्लैक्स, आप उन पे जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप पेयरिंग करो, कभी भी दो आउटफिट को मर्ज करो तो आप ध्यान रखो कभी भी आप प्राइमरी कलर्स को मर्ज मत करना। नेक्स्ट आउटफिट में आप रख सकते हो चिकनकारी कुर्ता। चिकनकारी कुर्ता आई थिंक बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है एंड अभी फ्यूचर में भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। आई डोंट थिंक कि उसका फैशन कभी आगे भी चल के या फिर 10 साल बाद भी कभी ट्रेंड से बाहर जाने वाला है। आप अपने कैप्सूल वार्डरोब में ऐसे ही चिकनकारी वर्क की कुर्ता रख सकते हो ताकि वो कभी ट्रेंड से बाहर ना जाए। एंड इसमें भी फैब्रिक्स के बारे में ध्यान रखने वाली बात होती है ताकि जब आप
चिकनकारी कुर्ता लो तो आप ऐसी फैब्रिक में लो तो जो कि आगे चल के भी आपको काम दे। जैसे कि अगर आप जॉर्जेट्स में ले लो या फिर शिफॉन में ले लो तो वो अभी ट्रेंड में है, हो सकता है कि वो ट्रेंड से बाहर चली जाए कुछ टाइम के बाद। सो आपको क्या करना है कि आपको कॉटन फैब्रिक में लेना है, ताकि कॉटन फैब्रिक आई डोंट थिंक कि कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड जाती है, आउट ऑफ फैशन जाती है। सो आप उसको ले सकते हो। एंड बेसिक कलर्स पे आप जाओ, ठीक है, वाइट कलर के आप ले सकते हो, ताकि जब आप उसको इंटरचेंज करो या किसी और के साथ मर्ज करके आज पहनो तो बिल्कुल न्यू आउटफिट बन के आए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि आप बिल्कुल उसको आपने फिर से रिपीट किया है, ठीक है। जैसे कि आपने कुर्ता पहना वाइट कलर का चिकनकारी एंड उसके साथ आप चाहो तो आप जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो, या फिर अगर अलग आउटफिट बनाना तो आप एक मल्टी कलर दुपट्टा के साथ वेयर कर सकते हो, वो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो आप ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप हमेशा लाइट कलर्स के चिकनकारी कुर्ता पिक करो। डार्क कलर्स उतना ज़्यादा ट्रेंडी नहीं लगता, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में, वो हर ओकेजन पे आपको नहीं जाएगा। और एंड जो वाइट कलर होती है या फिर पेस्टल कलर्स होती है, पेस्टल ब्लू, पेस्टल ग्रीन, ये सभी कलर्स आपकी हर ओकेजन में चली जाएगी। चाहे आप मतलब कैसे भी ओकेजन में जाओ, वो हर ओकेजन पे आपके साथ चली जाएगी। थर्ड पॉइंट है वो है प्रिंट्स को ध्यान रख के आप वार्डरोब क्रिएट करो। जैसे कि अगर आप कुर्ताज पे जा रहे हो तो आप ब्लॉक प्रिंट्स पे जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सोबर लगती है, बहुत ज़्यादा क्लासी लगती है। सो ब्लॉक प्रिंट्स पे आप जा सकते हो, कलमकारी पे, अजरक पे जा सकते हो, आप बाग प्रिंट्स पे जा सकते हो, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा क्लासिक लगती है। एंड वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड से चली जाएगी या फिर कभी भी ऑफ नहीं लगती है, वो हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखती है। एंड जब आप पहनते हो उसको तो हमेशा ही अच्छी लुक देती है एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लासी लुक भी दिखाती है। सो आप ऐसे ही प्रिंट्स को ट्राई करो कि पिक करना अपने कैप्सूल वार्डरोब में, जो कि हमेशा लंबे टाइम तक आपके वार्डरोब में रहे। ओके, सो अब बात करते हैं मस्ट हैव बॉटम्स के बारे में। सो बॉटम्स में भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट कर रहे होंगे। सो उसमें क्या करें, जब आप बॉटम्स पिक करें तो आप जाएँ यूनिवर्सल कलर्स पे, मतलब जैसे कि ब्लैक पे आप जा सकते हैं, आप वाइट्स पे जा सकते हैं, आप बेज कलर्स पे जा सकते हैं, या फिर आप जब मैजेंडा पहनते हैं अगर तो मैजेंडा कलर्स पे भी जा सकते हैं। ये सभी कलर्स एवरग्रीन होती है, हमेशा चलने वाली कलर्स होती है, यूनिवर्सल कलर्स होती है। सो ये बेसिकली हर आउटफिट के साथ आपकी चल जाएगी। आप कैसे भी कलर की आउटफिट पहन रहे हो तो आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है पहनना। सो बॉटम्स में आप एक फ्लेयर्ड प्रिंटेड प्लाजो भी रख सकते हो, वो आपके हर एक आउटफिट के साथ चली जाएगी। जैसे कि आपने अगर एक चिकनकारी कुर्ता रखा है वाइट कलर का, सो आप फ्लेयर प्लाजो के साथ पहन सकते हो। एंड बेसिकली आप इंडिगो कलर में अगर रख रहे हो तो वो बेसिक आपकी बहुत सारी आउटफिट्स को कैरी कर लेगी, बहुत सारी आउटफिट्स के साथ मर्ज हो जाती है। वो शर्ट के साथ भी मर्ज हो जाएगी, वो आपकी कुर्ता के साथ भी मर्ज हो जाएगी। एंड ऐसी टाइप की आप ब्लॉक प्रिंट्स में रखो उसको भी, ताकि आप हर एक आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सको, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा फिर आपकी वार्डरोब को क्रिएट करने में। बात करते हैं मस्ट हैव दुपट्टास के बारे में। सो दुपट्टास में भी आपको कुछ ऐसी प्रिंट्स रखनी चाहिए, कुछ ऐसी फैब्रिक्स रखनी चाहिए जो आपको हमेशा लंबे टाइम तक चले। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप बांधनी प्रिंट रख सकते हो, आप सिल्क की दुपट्टाज रख सकते हो, आप मल्टी कलर की दुपट्टाज रख सकते हो। एंड आप फोकस रखो कि आप जब भी कोई दुपट्टा लो तो आप मल्टी कलर में लो, ताकि वो आपकी हर एक आउटफिट के साथ चली जाए एंड आप बहुत सारे लुक को क्रिएट कर सको उसको पहनने के बाद। आप चाहें तो फुलकारी की भी दुपट्टा ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, वो हर एक कुर्ता के साथ भी चली जाती है एंड बहुत ज़्यादा क्लासी लुक भी देता है। अब बात करते हैं मस्ट हैव वेस्टर्न आउटफिट्स के बारे में। वैसे तो हम एक इंडियन कैप्सूल वार्डरोब बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक ऐसे कपड़े होने चाहिए जो वेस्टर्न कल्चर को भी प्रमोट करे या फिर वेस्टर्न डिज़ाइन की भी हो, ताकि आप जब अपने इंडियन आउटफिट्स को भी चाहो तो कभी मर्ज करके पहन सकते हो, या फिर कभी आपका मन नहीं हुआ, हमेशा आप ऐसा तो नहीं है कि आप इंडियन आउटफिट्स से पहन सको। सो आपका कभी मन हुआ तो आप वेस्टर्न पे भी जा सकते हो। तो हमें एक दो ऐसी ड्रेसेस भी रखनी चाहिए कैप्सूल वार्डरोब में जो कि वेस्टर्न की भी हो। तो आप इसमें ड्रेसेस भी इंक्लूड कर सकते हो, आप जीन्स भी इंक्लूड कर सकते हो, आप पैंट्स इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली जीन्स एंड पैंट्स अगर आपने रखा तो आप हो सकता है आप फ्यूचर में कभी अपने कुर्ता के साथ भी उसको वेयर कर सको। एंड आप फ्रॉक रखा है तो कभी आपने हो सकता है तो आप स्टोल के साथ भी उसको कैरी कर सकते हो। सो ये डिफरेंट आउटफिट निकल के आएगा अगर आपने थोड़ा सा वेस्टर्न आउटफिट भी इसमें रखा हो तो। सो अगर बात हो रही है इंडियन कैप्सूल वार्डरोब की एंड अगर हमने इसमें साड़ी ही ऐड नहीं किया तो ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब हम बात करते हैं साड़ीज़ में। सो साड़ीज़ में भी हमें कुछ एक फैब्रिक्स का ध्यान में रखना है, कुछ एक पैटर्न का ध्यान में रखना है, जिसको कि अगर आपने अपने वार्डरोब में रखा है तो वो लंबे टाइम तक चल सके एंड आपके हर एक आउटफिट के साथ इंटरचेंज हो सके। सो उसमें सबसे पहले आती है कॉटन की साड़ी। कॉटन की साड़ी एक ऐसी है जो कि आप एक हर एक कभी भी ओकेशन में आप पहन सकते हो, किसी भी ओकेशन पे जा सकती है,
प्लस आप उसके ब्लाउजेस को भी इंटरचेंज करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक देगी। एंड आप ट्रेंडी ब्लाउज के साथ भी उसको कॉटन की साड़ी को पहनोगे तो बहुत अच्छी ट्रेंडी लुक देगी। तो कॉटन की साड़ी के साथ साथ आप एक सिल्क की साड़ी भी रख सकते हो। सिल्क तो एवरग्रीन है, आप हमेशा ही देखते हो कि वो अच्छी लंबी टाइम से चली आ रही है, आगे भी फ्यूचर में भी चलेगी। बट इसमें भी ध्यान रखने वाली बात होती है पैटर्न्स एंड कलर्स की, ठीक है। आप कलर्स ऐसे मत लो जो कि कहीं पे भी आप पहन के नहीं जा सकते, स्पेशली अगर आप रेड कलर्स पे जा रहे हो या फिर ग्रीन कलर्स पे जा रहे हो तो वो हमेशा हर एक ओकेजन पे आपके साथ नहीं जाएगी। आप ट्राई कीजिए थोड़ी सी ट्रेंडी कलर्स को पिक करने की, जैसे कि आप एक वाइन कलर की कलर ले सकते हो, या फिर एकदम पैरेट कलर की ले सकते हो, या फिर सी ग्रीन कलर आता है आप उस पर जा सकते हो। वो सब ट्रेंडी कलर है, प्लस ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी है या फिर आप कभी भी पहन नहीं सकते हो उसको, आप हर एक ओकेजन में पहन सकते हो। बस आप कलर्स एंड थोड़ा सा पैटर्न्स का ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा घिच पिच वर्क वाला मत लो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर वाला मत लो, वो बिल्कुल ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा एंड आपकी कैप्सूल वार्डरोब में वो अच्छा नहीं लगेगा। सो आप ध्यान में रखना थोड़ा प्रिंट्स का एंड कलर्स का, फिर वो बहुत अच्छे से आपके कैप्सूल वार्डरोब में अच्छा लगेगा। जब भी आप इंडियन कैप्सूल वार्डरोब क्रिएट कर रहे हो तब आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप कोई भी साड़ी पिक कर रहे हो तो उसमें मस्ट हैव 2 तो कम से कम प्लेन ब्लाउजेस को इंक्लूड करना। मतलब कि जब आपने साड़ी सेलेक्ट की हो तो उसमें ऐसी कुछ ब्लाउजेस होनी चाहिए जिसमें आप प्लेन रख सको, ठीक है। वो आपको इंटरचेंज करने में आगे फ्यूचर में किसी के साथ मिक्स एंड मैच करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा एंड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। जब आप किसी भी और की साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट जब आप इंडियन कैप्सूल वार्डरोब साड़ी में क्रिएट कर रहे हो तो आप ध्यान में रखना कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स पे मत जाना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़ों को सेलेक्ट मत करना, क्योंकि वो जो ट्रेंडी क्लोथ्स होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए रहती है। मतलब अभी है, आज है, हो सकता है कल नहीं रहे या फिर 2 साल बाद ना रहे। सो आप ऐसे फैब्रिक को एंड ऐसे क्लोथ्स को कलेक्ट करना जो कि लंबे टाइम तक चले एंड उसका स्कोप है लंबे टाइम तक आगे ट्रेंड में रहने का। सो आप ऐसा ही कुछ फैब्रिक को सेलेक्ट करना जो कि ट्रेंडी ना हो बट बहुत ज़्यादा सोबर हो, बहुत ज़्यादा क्लासी हो। सो यार ये थी कुछ मेरी आइडियाज़ इंडियन कैप्सूल वार्डरोब्स के ऊपर, जो कि मैं भी कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड ऑलमोस्ट ये हो चुकी है, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड आई होप आप लोग के लिए भी ये हेल्पफुल हो, ताकि फ्यूचर में जब आप कुछ ऐसी वार्डरोब बनाने का सोचें या फिर कुछ ऐसे कपड़े इकट्ठा करने का सोचें सो आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर लिविंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।